नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 के संख्या की तुलना लेकर आए हैं। संख्या की तुलना, पहले हम संख्या सीख लिए हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में संख्या के बारे में चर्चा की गई थी। तो इकाई संख्या, दहाई संख्या और सैकड़ा संख्या। इकाई का मतलब हुआ 1 अंकों वाली संख्या, दहाई का हुआ 2 अंकों वाली संख्या और सैकड़ा का मतलब हुआ 3 अंकों वाली संख्या। तो हम इकाई अंकों की संख्या सीखे थे, जिसको कहते हैं 1 अंकों की संख्या, जो होती है 1 से लेकर 9 तक। होते हैं ना बच्चों? गिन तारे पर भी इसके बारे में एक्टिविटी करके हम सीखे थे। और दहाई वाले संख्या जो कहाँ तक होती है बच्चों? 10 से लेकर 99 तक होती है ना बच्चों। दहाई अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99। अब उसके बाद चलिए 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या 100 होती है। और आगे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। पहले हम देखते हैं संख्याओं की तुलना करने के लिए। संख्या की तुलना हम कैसे करें? उसकी कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। उसी चिन्ह के बारे में हम जानते हैं और उसी चिन्ह से हम उनकी तुलना करते हैं। पहले हम उन चिन्हों के बारे में जानते हैं। क्या देखिए, चिन्ह के द्वारा संख्या की तुलना करें। अब हम चिन्ह पहले जानते हैं। इसमें 3 चिन्ह होते हैं। अब ये 3 चिन्ह दिए हैं और देखिए ये चिन्ह कैसा है? भी के रूप में, लेकिन भी हम इस प्रकार से लिखते हैं और यह भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम इन चिन्हों को हम तुलना करते हैं। तुलना करने का अर्थ होता है बड़ा, छोटा या बराबर। होता है ना, आप लोग घर में अपने भाई बहन के साथ कुछ भी बंटवारा करते होंगे तो आप भी बड़ा वाला उठाते होंगे। उठाते हैं ना बच्चों? किसी भी चीज में, सिर्फ काम के बारे में, काम जिसमें ज़्यादा रहेगा वो आप करना नहीं चाहोगे, लेकिन और कुछ खाने पीने या किसी भी चीज़ में हो जो बड़ा रहेगा उसे आप उठाइएगा। तो उसी प्रकार से यह चिन्ह है। तो चिन्ह को हम देखते हैं कि किस प्रकार से बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह है। एक है बड़ा, छोटा और बराबर। पहले हम देखते हैं ये चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब होता है, देखिए यह जिधर का मुंह खुला हुआ है ना, भी का रूप में इस प्रकार से दिया। जब जिधर का मुंह खुला हुआ होता है उधर का संख्या का मान क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो ये चिन्ह वही दर्शा रहा है, ये चिन्ह भी वही दर्शाता। इधर का मुंह जब खुला रहेगा तो इधर का संख्या बड़ा होगा और इधर का मुंह जब खुला रहेगा तो इधर का संख्या बड़ा होगा। और ये बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह का मतलब जब आप देखिएगा दोनों चीज बराबर हो, सेम सेम हो। जैसे रोटी का टुकड़ा हम लेते हैं तो रोटी का टुकड़ा को आधा करते हैं तो बराबर बराबर होते हैं। या कोई भी फल लेते हैं, किसी भी फल में, आप अभी ग्रेप्स का सीजन, अंगूर का सीजन है ना बच्चों, तो आपके पास 10 अंगूर होंगे और 5-5 अंगूर को बराबर कर दीजिएगा ना। 5 इधर दीजिएगा, 5 इधर, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन जब 4 इधर रहेगा और 5 इधर रहेगा तो उनकी तुलना कैसे करेंगे? यही दोनों चिन्ह से हमको तुलना करना है। एक तरफ अंगूर की संख्या कितना है बच्चों? देखिए इस प्रकार से अंगूर का गुच्छा होता है, लेकिन इसमें हमारा चित्र में दिख नहीं रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं अंगूर की संख्या। अंगूर की संख्या कितना है? 10 है ना। तो 10 अंगूर को हम बांट दिए हैं, ऊपर इधर से और इधर नीचे 5 और ऊपर 5। तो यह क्या हो गया? कैसा चिन्ह हो जाएगा? इसमें बराबर का चिन्ह हो जाएगा। लेकिन इसी को हम एक तरफ 6 दिए हैं और एक तरफ 4 दिए हैं, है ना। तो इस संख्या को 6 इधर लिखते हैं, 4 इधर लिखते हैं। क्या यह बड़ा है? बराबर है? ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, नहीं ना है। कौन सा बड़ा? इधर 6 वाला ज्यादा या 4 वाला? 6 वाला ज्यादा। ये दोनों चिन्ह में से कौन सा चिन्ह यहाँ पर आएगा?
क्या बताए थे, जिधर का यह भी का मुंह खुला रहेगा उधर का संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। देखिए 6 इधर बड़ा है और इधर क्या होगा, उसके पीछे की संख्या का मान क्या होगा, कम होगा। तो इधर 4 हो गया और इधर 6 हो गया। इसी प्रकार से जब हम इधर 4 देंगे और इधर 6 देंगे, इधर का संख्या क्या हो गया, 6 हो गया और इधर का संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें कौन सा चिन्ह होगा, प्रतीक चिन्ह ये होगा, है ना। जिधर का संख्या बड़ा रहेगा उधर का मुंह क्या हो गया, इस चिन्ह का प्रतीक का खुला हुआ रहेगा। तो आगे हम 2 अंकों की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इकाई स्थान और दहाई स्थान पे दोनों पे होते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई होता है ना बच्चों। जैसे आप लोग संख्या का नाम बताइए, कोई भी संख्या बताइए, संख्यांक। चलिए 12 बताएं आप लोग, क्या 12, है ना। तो यह 2 अंकों की संख्या, एक इकाई स्थान है और एक दहाई स्थान पे, तो यह संख्या है। दूसरा संख्या हम लेते हैं यहाँ 15, ये भी 2 अंकों वाली संख्या है। अब 2 अंकों वाली संख्या को तुलना कैसे करेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। देखिए दहाई के स्थान से चलेंगे, तो दहाई के स्थान पर दोनों में 1-1 है, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। दहाई के स्थान वाले संख्या क्या है, दोनों बराबर है। अब हम इकाई स्थान पे देखते हैं, तो इकाई के स्थान पर इधर 2 है और इसमें 5 है, तो 2 और 5 में से कौन सा संख्या बड़ा होगा, 2 या 5? 5 बड़ा होगा बच्चों, 5 बड़ा होगा ना। तो जब हम इसको देखते हैं, इधर 12 लिखते हैं और इधर 15 लिखते हैं। अब हम तुलना कैसे कर सकते हैं, कौन सा चिन्ह इसमें से हम यहाँ पर डालेंगे, बताइए। 12 बड़ा या 15? अभी बताया ना 15 बड़ा। तो क्या बताए थे, जिधर का मुंह खुला रहता वही चिन्ह यहाँ पर आकर लगेगा। तो किधर का मुंह बड़ा संख्या है, 15 बड़ा है, तो हमारा चिन्ह ए लगेगा, है ना। उसी प्रकार अभी हम देखिए दहाई स्थान पे सभी का मान बराबर है, तो हम चले इकाई स्थान पे। इकाई स्थान पे इसमें 7 है और इसमें 9 है ना। तो कौन सा संख्या बड़ा होगा, 7 या 9? 9 ही बड़ा होगा, तो चिन्ह ये हो गया। अब देखिए इसमें से इकाई स्थान पे 6 है और इसमें इसमें 6 है, इसमें 4 है, और दहाई के स्थान पर दोनों में 1-1 है, तो कौन सा संख्या बड़ा हो जाएगा, 6 वाले, है ना। तो यही हमारा तुलनात्मक चिन्ह हुआ, इसी से हम तुलना करते हैं। तो आगे हम 2 अंकों वाली संख्या पर चल रहे हैं। इसी प्रकार यह 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है और इसी में 2 अंकों की बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या 78 और यहाँ पे 86, और दूसरा संख्या 86, 68। बताइए बच्चों, ये दोनों 2 प्रश्न हैं, दोनों में से कौन कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जा सकता है, आप बताइए। कौन सा चिन्ह खाली स्थान में भर दे, बच्चों बताइए। यहाँ देखिए हम दहाई स्थान पे चलते हैं, दहाई स्थान पे यहाँ 7 है और यहाँ दहाई स्थान पे 8 है। यहाँ अब चलिए यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो दहाई स्थान से ही संख्या को हमारा पता चल गया कि कौन सा संख्या बड़ा है, क्योंकि दहाई स्थान पे 7 और 8 है, तो 7 बड़ा या 8? ऑफकोर्स 8 ही बड़ा होगा। आप भी जान रहे बच्चों, आप गिनकर अंगुली पर भी देख सकते हैं, 7 अंगुली ज़्यादा या 8 अंगुली ज़्यादा, या कोई भी संख्या है, कोई भी चीज़ आपके पास है उससे गिनकर भी आप बता सकते हैं। नहीं तो आप कॉपी पर लाइन खींच लीजिए, लाइन को गिनिए, 7 लाइन ज़्यादा है या 8 लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ से हम संख्या के बारे में जान सकते हैं। तो कौन सा संख्या बड़ा है,
8 बड़ा है ना। और यहाँ फिर जैसे ही अब हमारा दहाई स्थान से बड़ा संख्या का पता चल जाएगा तो इकाई स्थान छोड़ देंगे हम। तो हमारा कौन सा संख्या बड़ा हो गया? 86। तो कौन सा चिन्ह लगेगा बाबू? बच्चों बताइए कौन सा चिन्ह लगेगा? ए या ए? सेकेंड नंबर वाला। कौन सा? सेकेंड नंबर वाला चिन्ह। क्योंकि जिधर का साइन यह बड़ा रहता, मुंह खुला रहता, उधर का क्या होता? अंक बड़ा होता। तो मेरा अंक इधर बड़ा था, इसीलिए हमारा चिन्ह ये हुआ। इधर बताइए, इधर 86 है और इधर 68 है, इधर भी 8 6 है और इधर 6 8 है ना। तो कौन सी संख्या से चलेंगे पहले हम? इकाई या दहाई की संख्या से? दहाई की संख्या से। यहाँ दहाई पर संख्या 8 है और यहाँ 6 है ना। तो कौन सा संख्या बड़ा हो गया? 8 वाला संख्या। तो हमारा चिन्ह इधर, क्योंकि 86 बड़ा है तो हमारा चिन्ह पहला नंबर वाला हो जाएगा, है ना बच्चों। बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ पर खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को भरना किससे है? तो ये जो प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है बड़ा, छोटा और बराबर का, उसी से भरना है आपको। अभी हम बता रहे थे पिछले स्लाइड पे कि यह किस प्रकार से भरा जाता है। तो हम कैसे भरेंगे बच्चों? पहले कहाँ से चलेंगे हम? दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे यहाँ क्या है? 2 है और यहाँ दहाई के स्थान पे क्या है? 8 है। तो कौन सा संख्या बड़ा हो गया? 8 वाला या 2 वाला? 8 वाला बड़ा हो गया। तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा बच्चों? नंबर 2 वाला, है ना। अब देखिए यहाँ क्या है? इकाई स्थान पे 8 है और यहाँ क्या है? यहाँ भी 8 है। अब चलिए दोनों जगह इकाई स्थान पे 8 है तो हम दहाई के स्थान से चलते हैं। अब बड़ा, छोटा या बराबर देखते हैं। और दहाई के स्थान पे यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। तो क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया, है ना। इधर भी 8 5 85 और इधर भी 8 और 5 85 हो गया। तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा? बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न में है क्या है? यहाँ 6 है दहाई के स्थान पे और यहाँ भी क्या है? 6 है। तो हम जब 6 और 6 तुलना कर लिए तो हम कहाँ चलेंगे फिर? अब इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 3 है। तो कौन बड़ा हो गया? 6 वाला या 3 वाला? 6 वाला बच्चों। इसी प्रकार से 2 प्रश्न आपका है जो आप क्लास वर्क कीजिए आप। अब चलिए हम 3 अंकों वाली ऐसे प्रश्न को भरते हैं। पिछली कक्षा में 3 अंकों वाली संख्या भी आप जाने थे ना बच्चों। जैसे बच्चों 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी कहाँ से शुरू हो जाती है? 100 से, जो कि 99 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। और 100 कैसी संख्या है? 100 जो है कैसी संख्या है? 3 अंकों की संख्या है ना। 100 कैसी संख्या है? 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या का स्थानीय मान कैसे हम जानते हैं? इकाई, दहाई और तीसरा मान सैकड़ा। हो गया ना। इकाई, दहाई और सैकड़ा। जो 100 हो गया, जो 100 है अभी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाती है। कैसी संख्या बताइए आप लोग? 3 अंकों की सबसे छोटी। छोटी का मतलब जानिए बच्चों, जहां से शुरू हुआ वह कहाँ क्या कहला गया? छोटी संख्या। और जहां पे जाकर 3 अंकों की संख्या अंत होगी वह सबसे बड़ी संख्या कहलाती है ना बच्चों। जैसे हम देखें 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 से शुरू हुई और अंत कहाँ पे हो गई बच्चों? 9 पे। तो वह 9 क्या हो गई? बड़ी संख्या। और 1 क्या हो गई? 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई और बड़ी संख्या 99, है ना। 99 के बाद जैसे ही जोड़ते हैं तो क्या आ गया? 100 आ गया। तो यह 100 जो क्या हो गया? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब आगे अब जब गिनती सीखिएगा
तो 3 अंकों की बड़ी संख्या भी आएगी। जहाँ कि आपको जैसे ही 3 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़िएगा तो 4 अंक हो जाएगा, तो 4 अंकों की वह संख्या बन जाएगी। तो वही संख्या हमारा 3 अंकों की बड़ी संख्या कहलाएगी, जिसमें कि 1 जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो वह आगे आप जानिएगा। तो जैसे ही हमारा 100 आ गया 3 अंकों वाली संख्या, अब हम चले 3 अंकों वाली संख्या से खाली स्थान को भरेंगे। बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें सभी संख्या जो है 3 अंकों वाली संख्या। अब 3 अंकों वाली संख्या को तुलना करना है और तुलना करके ये जो प्रतीक चिन्ह है उसको भरना है, बड़ा, छोटा और बराबर का। जैसे देखिए यहाँ क्या है, अब हमको तुलना करना, तो तुलना कहाँ से करेंगे हम? बाईं तरफ से। बाईं तरफ से मतलब हुआ सैकड़ा के स्थान से। हम इकाई के स्थान से तुलना करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा और आंसर भी सही आ सकता है या कभी कभी आपसे गलत भी हो जाएगा। लेकिन हम तुलना जब सैकड़ा के स्थान से करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी मिलेगा और गलती भी जाने का चांस नहीं रहेगा बच्चों आपसे। सैकड़ा के स्थान पे क्या है बच्चों? 1 है, और यहाँ भी सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 1 है। तो अब तुलना हो गया, सैकड़ा के स्थान पर दोनों बराबर है ना। तो हम चले अब दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे क्या है? 2 है, और दहाई के स्थान पे यहाँ क्या है? 0 है। कौन बड़ा हो गया, 2 वाला या 0 वाला? बताइए कौन सा संख्या बड़ा हो गया बच्चों? बताइए, आपको सब मालूम है, 2 बड़ा या 0? 2 बड़ा ना, तो कौन सा संख्या बड़ा हो गया? इधर 1 2 3 मतलब 123। मिल गया ना आंसर जल्दी। हम इकाई स्थान को मिलान भी नहीं किए, तुलना भी नहीं किए और हमारा आंसर आ गया ना। अब चले दूसरे प्रश्न पे। अब हम चले कहाँ से चलेंगे बच्चों? अभी बताए ना, कहाँ से चलेंगे? सैकड़ा के स्थान से। तो सैकड़ा का स्थान कहाँ है बच्चों? 2, और यहाँ क्या है? 1 है। तो कौन सा बड़ा, 2 बड़ा या 1 बड़ा? कौन सा ज्यादा है बच्चों? 2 ज्यादा है ना, तो कौन सा बड़ा हो गया बच्चों? अब चलिए हमारा ये संख्या, यहाँ देखिए सैकड़ा के स्थान पे 1 है और यहाँ क्या है? 1 है, दोनों बराबर हो गया। तो अब कहाँ चलेंगे? दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 9 है। कौन सा संख्या बड़ा होगा, 6 या 9? आप बताइए, 6 बड़ा है या 9 बड़ा हो जाएगा? बताइए, 9 ज्यादा होगा ना, तो कौन सा संख्या बड़ा हो जाएगा? इधर का संख्या या इधर का? बताइए, बाईं तरफ या दाईं तरफ का संख्या? इधर बाईं इधर दाईं, कौन सा संख्या बड़ा है बच्चों? हम दाईं तरफ का संख्या, क्योंकि इधर 9 है और इधर दहाई के स्थान पे 6 है। तो हमारा चिन्ह कहाँ लग जाएगा? इधर वाला, सेकंड नंबर वाले चिन्ह, क्योंकि इधर का संख्या बड़ा है तो इधर का मुंह क्या होगा? चिन्ह का खुला रहेगा, है ना। इजी पैटर्न है, जल्दी से याद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ इकाई के सैकड़ा के स्थान पे 1 और यहाँ भी सैकड़ा के स्थान पे 1 है, और यहाँ दहाई के स्थान पे 7 और दहाई के स्थान पे 7, और यहाँ दहाई के स्थान पे 9 और यहाँ भी दहाई के स्थान पे 9। तीनों संख्या सेम है ना। इधर भी 179, इधर भी 179, तो कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चे? कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों? बताइए, कौन सा चिन्ह आएगा? नंबर 3 वाले, मतलब इक्वल। इक्वल मीन्स क्या होता है बच्चों? बराबर। दोनों क्या है? दोनों संख्या क्या है? बराबर है, इसलिए हमारा चिन्ह बराबर का लगेगा। अब यहाँ क्या है? 5वां नंबर प्रश्न पे चले। क्या है? 3 सैकड़ा के स्थान पे, यहाँ भी सैकड़ा के स्थान पे 3 है, और दहाई के स्थान पे 6 और दहाई के स्थान पे 3। तो कौन सा संख्या बड़ा हो गया? दहाई के स्थान पे 6 वाले या दहाई के स्थान पे 3 वाले? बताइए, 3 बड़ा या 6? सही बच्चों, आपने सही पकड़ा, 6 बड़ा। तो कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों? 1 नंबर या 2 नंबर? सही बच्चों, आपने बताया 1 नंबर। तो चिन्ह क्या हो गया? 1 नंबर वाले। तो कौन बड़ा हो गया? 363, और 336 क्या हो गया? 363 से छोटा हो गया, है ना। इसका स्थानिक मान भी जान रहे थे, कौन सा था?
इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना। तो हम तुलना पहले हम सैकड़ा से करेंगे। जब दोनों का तुलना समान रहेगा तो हम दहाई पे जाएंगे, और दहाई भी जब समान मिलेगा तब हम इकाई पे आएंगे, है ना बच्चों।